बाल झबरे पैनी दृष्टि फटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। उसे मरने दिया हमने, रह गया घुटकर पवन। अब भले ही याद में करते रहें 100 हवन। इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन ने बहुत सही कहा है, और जिसके बारे में कहा है वे हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक। कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, ऐसे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को आज हम जानेंगे। इनका जन्म 21 फरवरी 1861 को बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था। ये सरकारी नौकरी करते थे। आरंभ से जब से इन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ किया तब से इनका जीवन पूरा कष्ट से भरा हुआ था। पूरा जीवन इनके दुख की गाथा है। बचपन में मां की मृत्यु हो गई। युवावस्था में जब पिताजी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, उस समय पिताजी की मृत्यु हो गई। इनकी आरंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक इन्होंने बंगाली भाषा में पढ़ाई आरंभ की। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी का ज्ञान इन्होंने घर में ही प्राप्त किया और उसमें अच्छे से निपुण भी हुए। बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने का शौक था। पढ़ने में ज़्यादा मन लगता नहीं था। खेल, कुश्ती, तैराकी और सबसे ज़्यादा जो रुचि थी वो थी संगीत में। दार्शनिक, मानवतावादी निराला जी का व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रश्न है। उग्र, नर्म, कठोर, कोमल, अहमवादी तो अहम विरोधी भी, और सबसे बड़ी जो विशेषता है, कठिन से कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों को नहीं त्यागना। ये कभी भी समझौतावादी नीति को इन्होंने नहीं अपनाया। लेखन कार्य लगभग 1920 के आसपास इन्होंने प्रारंभ किया, और सबसे पहला जो इन्होंने गीत लिखा था वो जन्मभूमि पर आधारित था। फिर ये हिंदी साहित्यकार के महान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में आए और उनसे मिलकर प्रभावित हुए और कई रचनाओं का इन्होंने सृजन किया। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। इनकी कविता में कल्पना नाम मात्र को भी दिखाई नहीं देता। इन्होंने यथार्थ को चित्रित किया है। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे पहले आरंभ में तो इन्होंने खड़ी बोली में अनेक रचनाएं लिखी। बाद में इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा का भी प्रयोग किया। 1918 से लेकर 1922 तक इन्होंने नौकरी की। उसके बाद संपादन का काम, स्वतंत्र लेखन का काम, अनुवाद का कार्य प्रारंभ कर दिया। 1922-23 में इन्होंने समन्वय और 1923 में इन्होंने मतवाला पत्र का संपादन कार्य किया। इनकी अनेक कृतियां हैं। काव्य संग्रह में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 में इन्होंने लिखा। इनके अनेक उपन्यास हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933 और 1936 में इन्होंने प्रभावती लिखा। लिली, सखी, अनेक कहानियां हैं इनकी। बाल संग्रह भी है इनके, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, अनेक निबंध हैं इनके। इनके विषय में कहा जाता है कि ये ऐसे महाप्राण हैं कि पूरा जीवन इन्होंने फकीर की तरह जिया।
लोगों को लगता था कि ऐसे साहित्यकार के पास बहुत दौलत होगी, लेकिन जब इनके कमरे में रखा बक्सा खोला गया तो बच्चों उसमें से सिर्फ 2 चीज निकली, एक गीता और दूसरा रामनामी। एक ऐसा वक्त आया जब गुमनामी के गुप अंधेरे में अभाव भरा जीवन जीते जीते ये अपना अंतिम पल भी जी गए। 15 अगस्त 1961 को इनकी मृत्यु प्रयाग में हो गई। बच्चों, इनके जीवन परिचय का अध्ययन करने से हमको यह सीख मिलती है कि हालात हमें मजबूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते हैं। तो आज इतना ही। अब एक छोटा सा संदेश। आज हम हृदय से धन्यवाद उनका करेंगे जिन्होंने हमारी पढ़ाई को जारी रखा। तो चलिए बच्चों, आज मैं और आप अपने विद्यालय के मैनेजमेंट का हृदय से धन्यवाद करते हैं।